कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता ज्ञान के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की हम सब पर विशेष कृपा बरसती है। इस कारण समय से हम सभी इस सत्र में नित्य आते हैं। हमारे मन को कोई उद्वेलित करता है कि अमुक कार्य करें, और संसार में जो हम कर्म करते हैं उसके लिए भी कोई हमें उद्वेलित करता है, और जो आध्यात्मिक कर्म है, जो परमात्मा की ओर हमको उन्मुख करते हैं, उनके लिए भी कहीं से प्रेरणा होती है। कोई हमें उस कर्म करने को बाध्य करता है। तो भगवद गीता के ज्ञान सत्र में हमें समय से उपस्थित होना है। इसकी प्रेरणा हमको कहाँ से होती है? कौन सत्ता हमको उद्वेलित करती है? और वह सत्ता अज्ञात भी है, प्रतीत भी नहीं होती, दिखाई भी नहीं पड़ती, और हम उस सत्ता का आभास करते हैं कि समय से जगा देना और प्रातःकालीन जो नित्य कर्म होते हैं उनसे निवृत्त हो करके इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हो जाना, तो ये किसी की प्रेरणा से होता है, अनायास तो नहीं होता, ये तो निश्चित है। सांसारिक कर्मों की प्रेरणा सांसारिक आसक्ति कारण होती है। संसार में हमें सुख मिलेगा, इस बात का विचार जब मन में आता है तो हम संसार में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, नित्य करते हैं, और ऐसी संलग्नता रहती है कि वो जीवन पर्यंत वो समाप्त नहीं होती। तो जो प्रेरणा वाला कार्य है वह संसार के आकर्षण के कारण है। लेकिन भगवद गीता ज्ञान सत्र में आने की जो प्रेरणा है कि हमको जाना है, इस बात की प्रेरणा है, वह भगवान श्री गोविंद के द्वारा ही होती है, ऐसा निश्चित समझें। तो उनकी प्रेरणा से हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और वे भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनकी सानिध्यता में बैठ करके हम प्रतिदिन भगवद गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। ऐसे भगवान श्री गोविंद जो परम कृपालु परम दयालु हैं, उन्हें प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ किया जाता है। हम सभी ने अध्याय 16 के श्लोक संख्या 6 पर विगत सत्र में विचार आरंभ किया था, और आज का भी जो सत्र है वह श्लोक संख्या 6 पर ही आधारित है। श्री भगवान ने कहा,
द्वौ भूत सर्गौ लोकेशमन दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि है। एक मनुष्य तो दैवी प्रकृति वाले हैं और दूसरे मनुष्य जो हैं वह आसुरी प्रकृति वाले हैं। दैवी प्रकृति के संबंध में मैंने श्लोक संख्या 1, 2, 3 में 26 लक्षणों का वर्णन विस्तार से किया है, परंतु आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के संबंध में अभी विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। श्लोक संख्या 4 में हमने मात्र 6 अवगुणों का वर्णन किया था। अब हमारी जो इच्छा है, श्री भगवान ने कहा कि हमारी जो इच्छा है वह आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा करने की है। ये विषय था श्लोक संख्या 6 का। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं। विगत सत्र में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक मनुष्य तो दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य होते हैं और दूसरे प्रकार के मनुष्य जो हैं वह आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य होते हैं। इस पर कुछ संक्षिप्त चर्चा विगत सत्र में हमने प्रस्तुत की थी और 4 प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख किया था। पहले प्रकार के मनुष्य वे हैं जो अपना अहित करके भी दूसरों का हित चाहते हैं, हित करते हैं। हमारा धन चला जाए लेकिन दूसरे का धन न जाए, हमारी संपदा चली जाए दूसरे की संपदा का विनाश न हो, और हमारी संपदा और धन का जो प्रयोग है वह दूसरों के कल्याण के लिए हो। एक तरह के वो मनुष्य हैं जो पूरी तरह से दैवी संपदा को प्राप्त होते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य ये हैं कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्वास करते हैं, सबका कल्याण हो, मेरा भी हो और अन्य लोगों का भी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सर्वे पद में सभी लोग आ जाते हैं। सर्वे पद में सभी लोग आ जाते हैं, उसमें हम भी आ जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथन को कर रहा है वो व्यक्ति भी उसमें शामिल हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, तो उसमें हमारा भी कल्याण हो। ये जो भावना है ये उन व्यक्तियों की है जो दूसरों का हित भी चाहते हैं और स्वयं का हित भी चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी हम दैवी संपदा का होना निश्चित मानते हैं कि दैवी संपदा के गुण उनके अंदर हैं। दूसरे तरह के वे व्यक्ति हैं जो दूसरों का हित करके, दूसरों की धन संपत्ति छीन करके और स्वयं का विकास चाहते हैं। इस तरह के व्यक्ति वर्तमान समय में बड़ी मात्रा में है। अधिक मात्रा ऐसे व्यक्तियों की है कि जो दूसरों के अधिकार की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए उद्यत हैं। उनका रात दिन का यही प्रयास है कि कैसे हम दूसरे के अधिकार की वस्तुओं को छीन करके उनका स्वयं उपभोग कर लें। इस तरह के मनुष्य इस संसार में बहुलता से पाए जाते हैं और वर्तमान समय में कलयुग के प्रभाव से, काल
काल के प्रभाव, समय के प्रभाव से इनकी मात्रा बहुत अधिक है कि दूसरों का हित करके, दूसरों के स्वामित्व को, दूसरों के अधिकार की वस्तुओं का उपभोग स्वयं हम करें। ये जो तथ्य है, इस पर हमको बहुत विशद रूप से विचार करना चाहिए कि ये जो तथ्य है, ये विशेष तथ्य है कि दूसरों के अधिकार की वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं हम और स्वयं सुखी होना चाहते हैं। यह जो प्रवृत्ति है, यह आश्रय संपदा को प्राप्त मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि दूसरों का हित हो जाए, दूसरों के अधिकार की जो वस्तुएं हैं वह स्वयं प्राप्त हो जाएं। दूसरों के स्वामित्व में अपना स्वामित्व प्रकट करना, ये विशेष बात है। एक तो दूसरों के अधिकार की वस्तुओं का स्वयं उपभोग कर लेना, उनको न देना, और दूसरी स्थिति यह है कि दूसरे के स्वामित्व में अपना स्वामित्व प्रकट कर देना, ये दूसरा प्रकार है। तो इस प्रकार ये जो इस तरह के मनुष्य हैं, ये सभी मनुष्य जो हैं वो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य होते हैं। और चौथे प्रकार के मनुष्यों पर चर्चा हुई थी, जो स्वयं का भी अहित करते हैं और दूसरों का भी अहित करते हैं, इस कार्य में लगे रहते हैं इस समय। तो वर्तमान में जब आप विश्व के अनेक घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे तो आपको इस तरह के व्यक्ति भी बहुत मात्रा में मिलेंगे कि स्वयं का हित कर रहे हैं, स्वयं भी विनाश की ओर जा रहे हैं, स्वयं भी अपने कतिपय सिद्धांतों के कारण वो स्वयं भी विनाश की ओर जा रहे हैं और दूसरों के का विनाश करने की पूरी चेष्टा करते हैं। उन लोगों ने ऐसे सिद्धांत स्थापित कर दिए जिससे दूसरों का विनाश हो और स्वयं के का हित साधने में वे अन्य लोगों का विनाश भी कर देते हैं। इस तरह के लोग भी इस संसार में अब वर्तमान समय में बहुलता में पाए जा रहे हैं। जो अनेक प्रकार के जो मिथ्या सिद्धांत स्थापित हो गए संसार में, उन सिद्धांतों के अधीन वे समग्र विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वह आश्रय संपदा को प्राप्त पुरुष हैं। उससे न तो स्वयं का हित होता है और न अपना हित होता है, उससे तो अहित ही हित होता है। ये निकृष्ट आश्रय संपदा को प्राप्त पुरुष होते हैं। तो दो प्रकार के पुरुष हैं। अब हम अपना जो अनुभव है संसार के साथ में कि हम नित्य संसार में रहते हैं, तो संसार के व्यक्तियों के साथ हमारी संलग्नता रहती है, व्यवहार रहता है। ये संलग्नता नित्य रहती है कि हमारे आसपास समाज में सगे संबंधी अनेक प्रकार के जो लोग हैं वह हमारे साथ संलग्न है और संलग्न रह करके हम उससे नित्य व्यवहार करते हैं। तो नित्य व्यवहार करने पर दो बातें निकल के आती हैं कि एक तो ये विचार बनता है कि अमुक व्यक्ति जो है वह अच्छे स्वभाव का है, और एक बात निकल के ये आती है कि अमुक व्यक्ति जो है उसका स्वभाव आचरण ठीक नहीं है। दो बातें निकल के आती हैं इसमें। अब कोई व्यक्ति हमारे लिए ठीक हो और दूसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त न हो, ऐसा भी होता है
कि मान लिया हम कहें कि अमुक व्यक्ति सही है, क्योंकि उस व्यक्ति का आचरण हमारे प्रति सार्थक रहा है, उचित रहा है, और दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका आचरण जो है वो ठीक नहीं रहा है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में दो प्रकार की मान्यताएं यहाँ प्रकट हो गई। एक व्यक्ति तो कह रहा है कि आदमी ठीक है, ये व्यक्ति सही है, इसका व्यवहार ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में दो प्रकार के आकलन यहाँ आ जाते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो समाज में निकृष्ट हैं और उनके लिए अधिकतर व्यक्ति ये कहते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसका व्यवहार नहीं ठीक, इसका बर्ताव नहीं ठीक, इसका आचरण नहीं ठीक, इसकी गतिविधि नहीं ठीक, इसकी चेष्टा नहीं ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में तो कुछ विचार करना ही नहीं है। वह तो निश्चित रूप से आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष है, इस बारे में कोई विचार नहीं करना है। जिसका आकलन समाज ये कहकर करे कि ये व्यक्ति नितांत असामाजिक है, लोगों का अहित करने में ही संलग्न है, किसी ऐन कैन प्रकार हो, यह दूसरे व्यक्तियों का अहित ही चाहता है, किसी का हित करते ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के बारे में हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह जो है वह व्यक्ति आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में दो आकलन आ गए, दो मान्यताएं आ गईं कि अमुक व्यक्ति ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति सही है, कुछ लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वह ठीक नहीं, उसका आचरण ठीक नहीं है, तो कुछ संख्या में तो ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ठीक है, और कुछ व्यक्ति ये कहते हैं उसके बारे में जो आकलन है वह सार्थक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो अब दो प्रकार की विचार, तो उसको कैसे विनिश्चित करें कि ये व्यक्ति जो है आसुरी संपदा को प्राप्त है या फिर दैवी संपदा को प्राप्त है, इसका विनिश्चय कैसे हो? तो इसका विनिश्चय शास्त्र से होता है। शास्त्रों में हमारे सभी कर्मों के संबंध में एक निश्चित व्याख्या दी है। जो कर्म शास्त्र सम्मत नहीं है, जो कर्म शास्त्र सम्मत नहीं है, तो उन कर्मों को संपादित करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आसुरी संपदा को प्राप्त हुआ पुरुष है। जैसे कुछ दशकों पूर्व कुछ लूटपाट करने वाले व्यक्ति अन्य लोगों के घरों में लूटपाट करते थे और उससे पूजा उपासना करते थे और गरीबों का हित करते थे। गरीबों के यहाँ ऐसे गरीब बेटियों की शादी है, विवाह है, उनमें सहयोग करते थे। गरीब व्यक्तियों के लिए अन्य प्रकार की व्यवस्था करते थे। लेकिन उनका जो कृत्य है वो हो जो संपन्न व्यक्ति हैं उनको लूटने का है। तो संपन्न व्यक्तियों से धन छीन करके, लूट करके गरीब व्यक्तियों को की सहायता करना। तो जिनकी सहायता करते थे ऐसे व्यक्ति,
तो वो तो लूटपाट करने वाले व्यक्ति को सही कहेंगे, और जिन संपन्न व्यक्तियों को लूटते थे, तो वो व्यक्ति जो लूटते थे वह उन व्यक्तियों के प्रति, लूटपाट करने वाले व्यक्तियों के प्रति कुविचार रखते हैं कि कार्य नहीं ठीक कर रहा है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में दो विचारधाराएं आ गई, दो आकलन आ गए। लेकिन अब जब शास्त्र का इसका विनिश्चय होगा तो शास्त्र ये कहेगा कि लूटपाट करने वाला व्यक्ति जो है वह आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य है। लूटपाट का जो कृत्य है वह ठीक नहीं है, उसे शास्त्र की मान्यता नहीं है। भले ही वह लूटपाट के धन का जो उपयोग है वह गरीबों के हितार्थ करे, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन जो प्राथमिक बात थी, जो आधारभूत बात है, आधारभूत जो तथ्य है, लूटपाट नामक जो कृत्य है वह पूरी तरह से अवैधानिक और अनैतिक है, उसको शास्त्र मान्यता नहीं देता। तो शास्त्र मान्यता नहीं देता, इसलिए वो व्यक्ति जो लूटपाट कर रहा है और उस धन को गरीबों की सहायतार्थ खर्च कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी आसुरी संपदा से ही संपन्न होता है, क्योंकि उसका प्राथमिक कृत्य जो है वह शास्त्र के प्रतिकूल है। तो श्री भगवान ने कहा दो प्रकार के व्यक्ति हैं। अब वो व्यक्ति, तो ये दो अवधारणाएं अलग अलग हो गई। एक व्यक्ति के बारे में ये संशय समाज में अवधारणा है कि अमुक व्यक्ति ठीक है, उसका जो कृत्य है वो ठीक है, वह दूसरों की सहायता करने के लिए उद्यत रहता है, वह किसी के काम आ जाए ऐसी भावना उसके अंदर रहती है। इस प्रकार जो समाज में वैसे व्यक्ति हैं वे वास्तविक रूप से दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष होते हैं। तो दो प्रकार के श्री भगवान ने कहा द्वौ भूत सर्गौ लोकस्मिन् दैवः आसुर एव च। दो प्रकार के पुरुष हैं, दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष भी है और आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष भी है। दो तरह के पुरुष हैं। तो दोनों तरह के पुरुषों की व्याख्या श्री भगवान करना चाह रहे हैं। अब समाज का और गहन अध्ययन करें आप। समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन पर आप दृष्टि डालें तो वैचारिक रूप से भी वैचारिक धरातल पर जब हम प्रवेश करते हैं तो जिन व्यक्तियों का विचार समाज के प्रति या समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति लाभप्रद नहीं है, वे अपने मत को फैलाना चाहते हैं, जो शास्त्र संगत नहीं है उन बातों को भी समाज में दृढ़ता प्रदान करना चाहते हैं, संगठन बनाते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति भी जो है वो आसुरी प्रकृति के हैं। संगठन बने तो दूसरों के हित की भावना से बने और दूसरे इससे लाभान्वित हों, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, नैतिक मूल्यों की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो। तो इसके लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो संस्था कार्य कर रहा है, जो संगठन कार्य कर रहे हैं, वे संपूर्ण व्यक्ति, संस्था और संगठन वे सभी दैवी संपदा को प्राप्त होते हैं, ये निश्चित है। वहाँ पर स्वार्थपरता की भावना नहीं है, वहाँ पर निस्वार्थ भाव से कार्य हो रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष होते हैं। जहाँ पर स्वार्थ पड़ता है, जहाँ पर स्वयं के मत को दूसरों पे आरोपित करने वाली बात है, सत्य मत नहीं है, सत्य मत को आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को प्रकाश कहने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य जो मत होता है उसका विनिश्चय, उसकी स्थापना श्री भगवान स्वयं करते हैं। धर्म की स्थापना कौन करता है? धर्म की स्थापना परमात्मा की ओर से होती है, क्योंकि परमात्मा ही धर्म का प्रतीक है। परमात्मा धर्म का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक नहीं। इसलिए अधर्म की सत्ता यहाँ पे नहीं है। संसार में जो सत्ता है वह धर्म की सत्ता है, और जो अधर्म की सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं उनका विनाश स्वयं परमात्मा की व्यवस्था में हो जाता है, ये निश्चित है। तो जो व्यक्ति अपने मत को हिंसा के आधार पर फैलाने का, दूसरों को मारने के लिए बाध्य करने का कार्य करते हैं, वे सब भी आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष ही होते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में, चूंकि हम सब समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो समाज और संसार में जो व्यक्ति हैं उनका हम आकलन करते हैं। तो जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं वे तो दैवी संपदा को प्राप्त हैं, और जो स्वार्थ और दूसरों को कष्ट देने के भाव से कार्य कर रहे हैं वे निश्चित रूप से आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष होते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो दो लोकेस्मनि दो भूत सर्गो, दो प्रकार की सृष्टि है इस संसार में। एक आसुरी सृष्टि है, और इसके अलावा जो अव्यक्त सृष्टि है, जो इसको हम देवता, असुर, दैत्य, राक्षस इत्यादि कहते हैं, उनमें भी दो प्रकार के भेद हैं। एक तो देवगण जो है वे दैवी संपदा को प्राप्त होते हैं, और जो असुर गण हैं या राक्षस गण हैं वे सब आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं। वे नैतिक कार्यों का विध्वंस करने का प्रयास करते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, दैवो विस्तर साह प्रोक्त आसुरम पार्थ में स्वरूप। हे अर्जुन, मैंने तो इस श्लोक संख्या 1, 2, 3 में दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के 26 विशेष गुणों का वर्णन किया है। 26 गुण बताए, और जिनको जान करके तुम दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के संबंध में जान जाओगे कि ये व्यक्ति दैवी संपदा को प्राप्त है। अब चूंकि बहुलता यहाँ पर जो है, संसार में बहुलता तो आसुरी संपदा के मनुष्यों की होती है, लेकिन सत्ता जो है वह दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्यों की होती है। ये विशेष बात है। हमारे अंदर जो धर्म का आचरण है उसका जो संरक्षण है, उसका जो आश्रय है, वो परमात्मा की ओर से होता है। इसलिए दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों की सत्ता यहाँ पे है, और जो आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं वे परमात्मा की दृष्टि में निकृष्ट हैं। अब चूंकि कर्म स्वतंत्रता है, प्रत्येक मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है, तो कर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन परिणाम के भोगने में बाध्यता भी है। समझिए आप, कर्म की स्वतंत्रता है लेकिन परिणाम को भोगने की बाध्यता भी है।
इसलिए हम जब मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी विधि से कार्य करते हैं तो हमको निश्चित रूप से परमात्मा की व्यवस्था में दंडित होना पड़ता है। ये निश्चित समझिए। इसलिए परमात्मा की सत्ता है। दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों की संपदा इसलिए संसार में है, इसलिए धर्म की स्थापना यहाँ पर है। तो श्री भगवान ने कहा कि हमने तो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के संबंध में लक्षणों का तो विस्तार से कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा करूं। क्यों? क्योंकि आसुरी संपदा तो यहाँ पर बिखरी पड़ी है। लोग अनेक महानुभाव आसुरी संपदा से ही ग्रस्त हैं। इसलिए साधक को ये सब तथ्य जानकर आसुरी संपदा से संबंधित व्यक्तियों के स्वभाव को जान करके उनसे अपने को पृथक रखना चाहिए। इसलिए श्री भगवान आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुषों के संबंध में विस्तार से चर्चा करना चाह रहे हैं। ये श्री भगवान का कथन है कि विस्तार सा तो हमने दैवी संपदा के बारे में कह